Hey, what's up guys? Welcome back once again। जब पूरा परिवार क्रिसमस ट्री लेने के लिए तैयार हो रहा था उसी समय तेज बारिश होने लगी। अब बच्चे तो जिद पे अड़े थे कि हमें जाना ही है, लेकिन पिता तैयार नहीं थे क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही है। तब जूलिया ने बोला कि अरे चले जाओ, तुम्हें वादा किया है और इसके बाद विक को जाना ही पड़ता है। उसने सभी से कहा कि ठीक है, तैयार हो जाओ, हम सब साथ में चलेंगे। सब तैयार हो गए, पर यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। विक ने ट्राई किया, फिर एक एक करके सभी ने कोशिश करी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो बाहर से किसी ने बड़ी जोर से उसे पकड़ कर रखा है। अब काफी देर हो जाती है कोशिश करते करते, तो विक उसे लात मार कर तोड़ने की कोशिश करता है, पर उस चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। अब उसे याद आया कि हम गैराज वाले दरवाजे से चले जाते हैं, हो सकता है कि बारिश की वजह से ये जाम हो गया हो। पर दोस्तों, यही हाल पूरे घर का था। ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा, कुछ भी खुल नहीं रहा था। और अब विक ने शीशे की खिड़की तोड़ने की कोशिश करी, पर हैरानी की बात ये थी कि उसमें क्रैक तो आ रहा है, लेकिन वो टूट नहीं रही है। बड़ी ही शॉकिंग बात है ये। कुछ देर तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में ये सब क्या हो रहा है। तभी इन्होंने देखा कि उनके पड़ोसियों के साथ भी यही हो रहा है। वो लोग भी अपने घरों में फंस चुके हैं। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर ही नहीं आ पा रहा है। काफी अजीब बात है ये तो। बाहर एमा देखती है उसकी पड़ोसन जो जॉगिंग करके घर को लौट रही थी। सबने उसे पुकारना शुरू किया। अब हर कोई अंदर लॉक था, बाहर किसी की आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो तो शुक्र है कि एमा ने खुद ही एक घर को देख लिया। जब उन्हें रोते हुए देखा तो फौरन वहां से भागी पुलिस को बुलाने के लिए। ये देखकर विक उसका परिवार थोड़ी राहत की सांस लेता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। आसपास के लोग अब लिखकर आपस में बातें करना शुरू करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये लगता है ये सब कुछ एलियन कर रहा है, और कुछ तो ये भी कह देते हैं कि ये रशियन का काम है। अब धीरे धीरे करके शाम होने को आ गई, पर एमा का कुछ भी अता पता नहीं था। ना ही यहाँ पर पुलिस आई, और अब तो वाईफाई भी जा चुका है, ना ही किसी के फोन में कोई सिग्नल है। अगर साफ शब्दों में बोला जाए तो ये लोग पूरी दुनिया से कट चुके हैं और इस घर में फंस चुके हैं। विक के बड़े बेटे रूट का कहना था कि ये सच में एलियन कर रहे हैं, पर विक को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बारिश की वजह से हो रहा है। न जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा है, पर उसे महसूस हो रहा है कि जरूर ये बारिश खुद नहीं हो रही है, बल्कि कोई करवा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा है कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए वो अपने बच्चों को सुला देता है, पर उसकी बीवी को डर लगने लगा था। एना उसे रोते हुए बोली कि ये सब अचानक क्या हो गया। अब विक भी थोड़ा सा परेशान था। वो उसे समझाता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, अभी के लिए तुम सो जाओ। वो पूरी रात उसी बड़ी वाली खिड़की के पास खड़े रहकर बाहर देखता रहता है, और ठीक उसी समय कोई वहां से गुजरा। उसे ऐसा लगा। खैर, जब सुबह हुई तो दोनों दरवाजे के पास भागते हुए आए, लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा ही था। अब विक ड्रिल मशीन से गेट में होल करने लगा। जब जब वो होल करता तब ये बारिश का पानी उसे सील कर देता, यानी कि पूरे घर के चारों तरफ एक लेयर बन चुकी थी। वो दीवारों को भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। दूसरा दिन भी गुजर गया इस कश्मकश में। जब तीसरा दिन हुआ, दोनों को उम्मीद थी कि आज कुछ होगा, पर कुछ नहीं बदला। लेकिन विक अपने दोनों बच्चों के सामने पैनिक नहीं होता, बल्कि उनसे ये कहता है कोई बात नहीं, ये कई साल पहले भी हो चुका है, जब तुम दोनों बहुत छोटे थे। कुछ टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उन्हें समझाता है कि हमें वैसे ही रहना होगा जैसे हम नॉर्मली रहते हैं, और इस परेशानी को एक साथ लड़ना होगा, एक टीम की तरह। ठीक है, सबने खुशी से टीम बनाने का वादा किया और फिर अपने रोजमर्रा के काम में लग गए। विक ने जानकारी इकट्ठा की तो पता चला उनके पास तकरीबन 2 महीने का खाना इकट्ठा है, जो काफी है। भला 2 महीने कौन ही एक कॉलोनी के बीच बने घर में लॉक रहेगा। डिपार्टमेंट जल्दी ही कोई कड़ा कदम उठाएगी, बाकी पानी और बिजली कब तक। और एक दिन वो अपने पड़ोसी रिचर्डसन से लिखकर बातें करता है, तो वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ ये कॉलोनी नहीं, बल्कि दुनिया की हर कॉलोनी, हर घर में रहने वाले लोग ऐसे ही कैद हो गए हैं, और इसीलिए अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है, ये तो हमें आगे पता चलेगा। एक दिन विक को पता चला कि उसकी जो चिमनी है उसमें क्रैक आ चुका है, जो दिक्कत का सबब बन चुका है। अब कब 4 दिन 1 हफ्ता बन गया, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ये लोग काफी हंसी खुशी एक साथ रह रहे थे। पर जूलिया ने अब चीजों को स्टोर करना शुरू कर दिया। जैसे वो टमाटर को काटती है तो उसमें से निकले बीजों को स्टोर कर लेती है, या फिर घर में लगे पौधों में डाल देती है। दिमाग काफी है उसके पास। एक दिन विक को पता चला कि उसके पड़ोसी रिचर्डसन का खाना खत्म हो गया है। उसे ये जानकर काफी अफसोस होता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। अगर वो बाहर जा पाता तो सबसे पहले उन्हें ही खाना देता, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं। बाद में पूरा परिवार बैठकर आज 23वीं बार वही मूवी देखता है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 2 ही मूवी कैसेट, इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। तो कुछ ऐसा हाल है आज का। हम कुछ डाउनलोड भी नहीं कर सकते, सब कुछ ऑनलाइन देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कभी ऐसी नौबत आ गई तो दिक्कत होगी, इसीलिए कुछ चीजें डाउनलोड करके रख लीजिए। देखते ही देखते कुछ दिन के बाद जूलिया के बीज डाला वो टमाटर में, अब टमाटर बाहर आ जाता है, जो देखकर वो काफी खुश थी, लेकिन दुखी भी थी, क्योंकि उन लोगों को 1 महीने बीत चुके हैं, यानी कि पूरे 30 दिन। लेकिन अभी भी सभी का मनोबल टूटा नहीं है। बारिश अभी भी हो जा रही है। 1-1.5 महीने से बारिश रुकी ही नहीं है, लेकिन फिर भी रोड पर पानी नहीं भरा। लगता है टेक्नोलॉजी से रोड बनाई गई है। खैर, जब 2 महीने बीत गए, एक
दिन एना ने देखा कि मिसेस रिचर्डसन अचानक से गिर पड़ी। सब भागते हुए खिड़की के पास गए लेकिन वो दोबारा नहीं उठी। विक ने बताया कि भूख के कारण वो मर गई है क्योंकि उनके पास खाने को अब कुछ नहीं बचा। लेकिन यही हालात तो अब इनके भी हो गए। खाने को थोड़ी मोड़ी चीजें बची है। इनके डॉग की दवाइयां खत्म हो गई, इसीलिए विक अब धीरे धीरे करके टूटने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। जैसे जैसे करके समय बीत रहा है, हम बाहर की दुनिया में काफी बदलाव देखते हैं। जैसे कि अब रोड पर गार्डन में कुछ जंगली जानवर आने लगे। कभी इन्हें भेड़िया दिखाई देता है तो कभी डियर, जैसे लॉकडाउन के समय में हमने देखा था पूरे इंडिया में। असल में जानवर तो इंसान है, दुनिया तो उन्हीं लोगों की है, हम बस किराएदार हैं। एक दिन जब एना घर में ऐसे ही घूम रही थी तो उसे बड़ी वाली खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। जब पर्दा हटा तो वहां एक अजीब सी शक्ल की लड़की थी जिसने चाकू पकड़ा था। बार बार खिड़की खोलने को कह रही थी। एमा भागते हुए अपने माता पिता के पास आई और जब उन लोगों ने बाहर देखा तो पता चला कि ये तो एमा है, पर इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। जूलिया उसके करीब गई तो उसने उसे चेतावनी दी कि बाहर मत आना, ना ही उसकी नजरों में आना, वरना वो सभी को खत्म कर देगा। इतने में कोई चीज उसे पीछे की तरफ खींच लेती है और कुछ देर बाद पूरी कॉलोनी में वहां एक अजीब सी चीज को देखा जिसके टेंटिकल्स थे। वो आकार में बहुत बड़ा था पर इससे ज्यादा वो कुछ और देख पाते। एक तेज रोशनी आई और सब कुछ वहां से गायब हो गया। विक ने जल्दी से पर्दा लगा दिया। कहानी यहाँ से अब एक नया मोड़ लेती है, एक मौत का मोड़ जहाँ अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता। रात में जब ये लोग सोने के लिए जाते हैं, एना अपने पिता से बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सी मॉन्स्टर है। ये पृथ्वी तो उन्हीं की है क्योंकि पृथ्वी पर 3 हिस्सों में पानी है। रूथ का कहना था कि ये सभी रूट 66 से आए हैं। शायद गवर्नमेंट की बैरिकेडिंग तोड़ दी है उन मॉन्स्टर ने जिन्हें कैद करके रखा गया। विक दोनों को सोने को कहता और ये सारी बातें ना सोचने को भी। दूसरे दिन जब ये लोग उठते हैं तो अचानक जो चिमनी का कैप होता है वो टूट कर नीचे गिर जाता है। अब आसमान साफ दिखाई दे रहा। तो विक को ख्याल आया क्यों ना हम इस रास्ते से घर से बाहर निकल जाए। पर कुछ देर बाद उसे समझ में आ गया कि ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि वो आकार में बहुत बड़े हैं। और एना ने बोला पर मैं तो छोटी हूं ना, मैं जा सकती हूँ। सभी को उसकी ये बात सही लगी। अब ये लोग उसे एक रोप के सहारे से ऊपर भेजना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके वो ऊपर तो जाती है, बस उनका हाथ ही बाहर निकल पाता है। बाकी का शरीर के लिए अभी वहां जगह नहीं बनी, इसीलिए वो वापस आ गई। और उसी समय इन्हें अपने कुत्ते की रोने की आवाज आती है। सब भागते हुए उसके पास गए तो पता चला वो बहुत बीमार है क्योंकि उसकी दवाइयां खत्म हो गई है। एना का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उसके साथ तब से है जब वो 1 महीने का था। विक से उसका दर्द देखा नहीं जाता। उसी रात जूलिया ने कहा कि हमें उसे एक आसान मौत दे देनी चाहिए। जूलिया भी उसका दर्द समझती है और इसलिए उसने हाँ कह दिया। फिर वो दोनों बच्चों को हॉल में लेकर आती है। टीवी की आवाज पूरी फुल करती है और ताकि उन दोनों बच्चों को गोली की आवाज ना सुनाई दे। अब विक की आंखें पूरी तरह से नम थी। उसे आखिरकार शूट कर दिया और ये सारा सिलसिला यहाँ खत्म। तो जूलिया ने कहा कि हम रात को इसे चिमनी में जला देंगे, लेकिन विक ने ऐसी बात यहाँ बोल दी जिससे जूलिया का दिल छन्नी हो जाता है। वो उसे जलाने के बजाय उसके टुकड़े करके फ्रिज में रखने की बात करता है। उन्हें 4 महीने हो चुके हैं। अब उनके पास खाने को कुछ खास चीज नहीं है, इसीलिए उन्हें यह फैसला उठाना पड़ेगा। जूलिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बाद में विक ने चाकू से उसके टुकड़े किए, फिर उन्हें फ्रिज में रख दिया। पर वो कुछ मीट के हिस्सों को पॉलिथीन में बांधकर बाहर फेंकता है चिमनी के रास्ते से ताकि देख सके क्या कोई इसे खाने के लिए आता है। उस समय एक वुल्फ आया जो उसे पहले तो स्मेल करता है, पर अचानक उसी समय बारिश होने लगी जिससे वो डर के मारे भाग गया। ठीक उसी समय एक ऐसी चीज हुई जो बहुत ही रहस्यमयी थी। जिस खिड़की पर विक ने अपना हाथ रखा था वहां से गिरता बारिश का पानी उसके हाथ के आकार को अपना लेता है कुछ ही सेकंड में, जो आमतौर पर नहीं होता। वो रात उसके लिए काफी डरावनी थी क्योंकि उस रात उसके दिमाग में बहुत ही गलत ख्याल आ रहे थे क्योंकि उसने वो करा था जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खैर दूसरे दिन थोड़ी सी धूप निकली। एना अपने पौधों को खिड़की के किनारे रख देती है ताकि उन्हें धूप मिल जाए। अचानक तभी ऊपर से विक उतरा और चिल्लाते हुए सभी से बोला, जल्दी जल्दी सारे पर्दे लगा दो, खिड़की से दूर हट जाओ। शायद उन्हें अंदेशा हो चुका है कि कुछ होने वाला है। मौसम एकदम से बदल गया और डरावना हो गया। मात्र कुछ ही सेकंड के लिए बारिश रुकी थी। उसने तुरंत ही सारे पर्दे लगा दिए, सभी को एक साथ आने को कहा। उसी समय एक विशाल साया इनके घर के करीब धीरे धीरे करके आता है। उसके बड़े बड़े पैर थे और बड़ा ही बदसूरत मुंह था। तभी एना ने देखा कि उसके प्लांट अभी भी वहीं है, जो उसे जल्दी से लेने चली गई, लेकिन तब तक वो साया वहां आ चुका था। विक ने उसे वहीं रुकने को बोला और एकदम चुप रहने के लिए। वो मॉन्स्टर था जो कहां से आया और किस लिए आया किसी को कुछ भी नहीं पता। पूरा परिवार मूर्त की तरह चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब उसने किसी को वहां नहीं देखा तो घर का चक्कर लगाकर वहां से चला गया। अगर वो किसी को देखता तो शायद वो जिंदा ना रहता। इतनी भयानक गुर्राहट से एना बेचारी पूरी तरह से सहम जाती है। वो बार बार बोलती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो यहाँ से। वेलेन के पास अब खाना भी खत्म हो गया है तो जूलिया एना पर ही गुस्से से बोलना शुरू करती है, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है।
हमारे ऊपर क्या बीत रही है। इतना कहकर वो उन्हें पूरे किचन दिखाती है जहाँ खाना बिल्कुल नहीं था। जो देखकर आना तो गुस्से में अपने रूम में चली गई तो जूलिया बेचारी टूटकर वहीं गिर पड़ी। विक ने उसे सहारा दिया, समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें हौसला रखना होगा। पर जूलिया को पता था अगर वो अपने बच्चों को सही से खाना पीना नहीं देगी तो वो एक दिन मर जाएंगे। इसी दौरान रुथ, जिसने अपने रूम में फिश एक्वेरियम रखा था जो उसके दिल के बहुत करीब था, उसमें से एक फिश निकाली और पकड़कर माता पिता के पास ले गया। और ये देखकर दोनों का दिल छन्नी हो जाता है। आखिर क्या क्या उन्हें देखना पड़ेगा, पहले उनका डॉग और अब ये मछली। आखिर किस किस का बलिदान उन्हें देना पड़ेगा। पूरा परिवार रो रहा था पर उसी वक्त विक ने ठान लिया उसे ही कुछ करना होगा। इसीलिए उसने अगले दिन अपना दिमाग लगाया, बनाना शुरू किया एक ट्रैप, क्योंकि उसने देख लिया था जो मीट का हिस्सा उन्हें बाहर फेंका था उसे किसी ने खा लिया तो यकीनन वहां कुछ और भी जानवर आएंगे मीट की तलाश में। और इसीलिए उन्हें दिन ब दिन अपने ट्रैप को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रैप में कुछ नहीं फंस रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसी ट्रैप में गलहेरी फंस जाती है जिसे वो फौरन अंदर खींचते हैं और उसी चिमनी के रास्ते से। यहाँ सब बहुत खुश थे, उनके पास खाने को खाना था जो धीरे धीरे करके विक और भी एडवांस और बेहतरीन ट्रैप बनाने लगता है जिनमें वो कुछ बड़े जानवर को भी फंसा लेता है। जैसे एक दिन उसने वुल्फ का एक बच्चा फंसाया और एक दिन भालू का बच्चा, फिर एक दिन उसने एक पंछी भी पकड़ लिया। रुथ तो अपने डैड की ये तरकीब देखकर हैरान था। लेकिन यही नहीं, घर के अंदर मौजूद जूलिया भी 2 हाथ आगे निकली। उसने घर में सब्जी और फल उगाने की बात की। उसने पहले बोटॉनिक की पढ़ाई की है तो उसे अच्छे से पता है कि कैसे ये करना है। और इसीलिए इन लोगों ने उस जगह को चुना जहाँ सूरज की रोशनी ज्यादा आ रही थी। वहाँ की जमीन की टाइल हटा दी, फिर जो टमाटर या फिर और भी सब्जियां थी उनके बीजों को वहां लगा दिया। इसीलिए कहते हैं कि गांव में रहो, वरना गुड़गांव में कहाँ फल उगाओगे। टाइल हटाओगे तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। अब विक को तो पता था कि एक दिन ये लाइट भी चली जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसे ही, पर उसके लिए वो पहले से तैयार था। उसने अपने उन ट्रैप को और बेहतर बना लिया। अब इनके पास खाने को कोई कमी नहीं थी। अब आपको यकीन नहीं होगा जो मैं कहने वाला हूँ। 5 साल का समय बीत जाता है। जी हाँ, पूरे 5 साल, यानी कि 1862 दिन। इन बीते सालों में विक ने हर वो चीज तैयार कर ली जिन्हें उन्हें रहने और जीवन को काटने में तकलीफ नहीं होगी। और अब वो घर में बैठे बैठे शिकार कर सकते हैं। अपने आप ही वो रस्सी उनके पास आकर गिर जाती है। शिकार को लेकर ऐसा इंतजाम कर लिया था। दोनों बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। उन्हें भी इस वातावरण में रहने की आदत हो चुकी है। लेकिन बीते समय के साथ इनके सामने कुछ परेशानियां भी आई हैं। जैसे कि जिस जगह पर इन्होंने प्लांट लगाए थे वो अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, लेकिन वो जिस जगह निकल रहे हैं वहां की जमीन अभी धंसना शुरू हो गई है, जिससे किसी भी समय ये घर गिर सकता है। जब विक को इस बारे में पता चला तो उसे डर नहीं लगा, बल्कि वो तो खुशी था। हो सकता है कि अगर ये घर गिर जाए तो उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। रुथ भी बड़ा हो गया है और समय के साथ उसके अंदर काफी बदलाव आए हैं। काफी एग्रेसिव हो गया है वो। ऐसे एक दिन उसकी और उसके पिता के बीच में बहस हो जाती है और वो उन्हें ये बोल देता है कि वो ये सब फालतू काम करके बस उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, ना कि उन्हें कोई तरीका ढूंढना चाहिए यहाँ से निकलने का। विक को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी अपने परिवार को वो सुविधाएं देने में निकाल दी जो कोई और नहीं दे सका। इसीलिए इनकी पूरी कॉलोनी खाली हो गई। कोई जिंदा नहीं बच पाया सिवाय इनके, और उसके बच्चों को उनकी कदर नहीं है। अब बाहर भी सब कुछ जंगल में बदल चुका है। जंगली जानवर ऐसे घूम रहे हैं जैसे ये उन्हीं का घर हो। अभी तक इन्हें कोई ऐसा डर नहीं लगा है, लेकिन एक दिन मौत इनके दरवाजे पर दस्तक देती है। तेज बारिश शुरू हो गई और वो मॉन्स्टर इनके दरवाजे पर आ गया। इस बारी उसने अपनी शक्तियों से डोर को अनलॉक कर दिया। सभी को जहां जगह मिली वो वहीं छुप गए। वो अंदर आकर जितने भी पौधे थे सभी को खराब कर देता है। वहां एक अजीब सा लिक्विड भी छोड़ देता है। इतने में उसे अपने बाकी साथियों की आवाज आ गई। वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गया। इस दौरान दरवाजा खुला तो रुथ सोचता है कि वो बाहर निकल जाए, पर उसके डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो क्या तुम, बाहर मौत है। रुथ अपने ही डैड पर चिल्ला देता है कि हमारे पास मौका था बाहर जाने को, पर विक उसे समझाता है कि मुझे भी पता है मौका था, पर बाहर जाकर वो मौका मौत में बदल जाएगा। बड़े होते होते दिमाग घुटनों में आ गया है तुम्हारा। अब सब चुप हो जाते हैं, वही बैठ गए। अब तो उनके पौधे भी खराब हो चुके हैं, वो क्या करेंगे। ये परेशानी कम थी कि एक दिन ऐना को एक जानवर काट लेता है जिसे विक ने ट्रैप में फंसाया था, और उसके काटने के बाद वो बीमार हो जाती है। अभी उसे सिर्फ दवाइयां ही बचा सकती है। अब यहाँ विक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो गैराज में जाकर अपनी कार को स्टार्ट करता है और तेज तेज एक्सेलरेशन देने लगता है। वो गैराज के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार टूट जाती है पर गेट नहीं टूटता क्योंकि वो अंबुजा सीमेंट से बना था। अब सब लोग आकर उसे संभालते हैं। उसी दौरान उसे ध्यान आया सीवर लाइन का जो पूरी कॉलोनी में सभी के घर से जुड़ी है। उसने उसी समय अपने घर के टॉयलेट को तोड़ा और तभी ने जमीन दिखने लगी। ये इसी रास्ते से मिस्टर रिचर्डसन के घर जा सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत, ये जगह बहुत छोटी है तो विक तो नहीं जा पाएगा, जूलिया को जाना पड़ेगा। वो तैयार हो गई जाने को। जैसे तैसे करके वो उसी रास्ते से मिस्टर रिचर्डसन के घर पहुंच गई, लेकिन ठीक उसी समय बारिश शुरू हो गई और उनका पूरा घर पानी से भरने लगा। दरअसल रिचर्डसन डॉक्टर थे, उनके पास दवाइयां थी जो वो हासिल कर लेती है, पर अब वो लेकर वापस आ रही थी तो उसके पीछे पड़ जाता है वही मॉन्स्टर जिसने उसे फाइनली देख लिया। और जैसे आपको पता है, अगर ये मॉन्स्टर किसी को एक बारी देख लेता है तो फिर वो उसे जिंदा नहीं
छोड़ता। बेचारी जूलिया अब वही उसी जगह पर फंस गई। उसे अपनी जान पर खेलना होगा, तभी जाकर कोई रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो धीरे धीरे करके उसी गटर वाले रास्ते से आगे तो जाती है, पर बारिश के कारण वो आधे से ज्यादा भर चुका था और भरता ही जा रहा था। ऊपर से पीछे से वो मॉन्स्टर पड़ गया, जिसकी ताकत पानी में रहते हुए और ज्यादा बढ़ जाती है। अचानक से जूलिया के सामने एक लाश आ गई, मिस्टर रिचर्डसन की। वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तभी वहां वो मॉन्स्टर आया। उसने उसके ऊपर कई बार शूट किया, लेकिन इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। और इधर ये लोग काफी घबरा रहे थे कि अभी तक जूलिया वापस क्यों नहीं आई। पर जब इन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी तो समझ गए कि वो मुसीबत में है। विक तैयार था नीचे जाने के लिए। उससे पहले ही जूलिया अचानक से ऊपर आ गई, लेकिन पीछे पीछे अपने साथ मेहमान भी लेकर आई है। उसी समय विक ने एक दीवार उस गटर के ऊपर गिरा दी, जिससे अब पूरा एरिया बंद हो गया। लेकिन विक को पता था वो वापस जरूर आएगा, क्योंकि उसने इसे देख लिया। इसीलिए वो ये बोलता है कि जब वो आएगा तब तुम दोनों बच्चों को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर छुप जाना, मैं नीचे उसे लड़ लूंगा। हालांकि ये चीज दोनों को अच्छे से पता है कि उसे लड़ पाना नामुमकिन है, पर विक अपने परिवार के लिए खुद की भी कुर्बानी देने को तैयार था। जूलिया ने बड़ी हैरानी से कहा कि तुम हार मान गए क्या? अब पीछे से रुद भी आया, जो उनकी बातें सुन रहा था। वो अपने पिता से बोला, डैड, हम अगर भागते रहेंगे तो हमेशा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें लड़ना होगा, तभी हम बाहर निकल पाएंगे। जूलिया उसकी बात से राजी थी। विक को भी हिम्मत मिल जाती है। इसीलिए अब ये लोग एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि कैसे इन्हें लड़ना होगा। विक ने अपनी कार को एक ट्रैप के रूप में तैयार कर लिया, लेकिन एक चीज आउट ऑफ सिलेबस आ गई। घर के हर हिस्से में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे इन लोगों को एटीक में भागना पड़ा। लेकिन रुको, अभी इतनी जल्दी क्या है? पहले जिसे बुलाया उसका सामना तो कर लो। वो मॉन्स्टर अब इनके सामने था, पानी में और भी ताकतवर। पहले तो वो विक को पकड़ता है, फिर रुद को, लेकिन उसी समय एना अपना बनाया हुआ एक बम उस पर फेंक देती है, जिससे वो जलने लगता है और इसी अफरा तफरी में वो फंस गया उसी ट्रैप में। अब ये लोग बाहर जा सकते, लेकिन एक मिनट, दरवाजा तो अभी भी लॉक्ड ही है। तब विक चाकू लेकर उसे फंसी हुए मॉन्स्टर के पास आया, बोला कि इसे खोलो, वरना वो तुम्हारी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं है और इन पर हमला करता है। तभी विक को याद आया अपनी बेटी की कही वो बात, हो सकता है कि ये इन्हीं का घर हो, क्योंकि धरती का 3 हिस्से में तो पानी है और अब हम समुद्र को दूषित करके उन हिस्सों को भी सुखा रहे। विक ने उस मॉन्स्टर की आंखों में देखा, उसकी रस्सी को खोल दिया। बड़ी हैरानी की बात होती है कि वो उन्हें कुछ नहीं करता, बल्कि इनके लिए दरवाजा खोल देता है। और ये लोग जब बाहर आते हैं तो इनके चारों ओर सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं इन्हें। लेकिन तब वो जो इनके घर में था वो दहाड़ मारता और सब पीछे हट जाते हैं, जैसे वो अपने साथियों से बोल रहा हो कि ये इंसान अच्छे हैं, इन्हें जाने दो। अब ये लोग उस जगह से जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़े, ठीक उसी समय इनका पूरा घर धंस गया जमीन के अंदर। सब कुछ तबाह हो गया। दुनिया पूरी तरह से पानी में समा चुकी है। हो सकता है सिर्फ यही एक परिवार जिंदा बचा हो इस दुनिया में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर्वाइवर ने बचे हुए लोगों के साथ एक अलग कॉलोनी बना ली हो। दोनों में से आपको क्या लगता है? अब क्या होगा आगे, ये दूसरी पार्ट में हमें देखने को मिलेगा। कहानी इसी के साथ खत्म होती है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।